कोई भी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती है। कहने को तो हमें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। समाज में हमारी बहुत बड़ी भूमिका है, मगर तो पत्रकार सुरक्षा आयोग, कल्याण आयोग बने, मंडल स्तर पर उसकी इकाई हो और मंडल में जो उसका अध्यक्ष हो, जज हो। पत्रकार उत्पीड़न और पत्रकारों का अपमान, उनको धमकी देना, उनको जेल भेजना, यह सब। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं वैष्णवी सिंह और आप देख रहे हैं वैक्सला फॉर इंडिया न्यूज चैनल। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं वैक्सला न्यूज चैनल के कार्यालय में और मैं आपको बता दूं कि सीतापुर जनपद के प्रतिष्ठित समाचार पत्र के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी जी के हत्या के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया गया था और अभी हम यहाँ कार्यालय में मौजूद हैं। हमारे साथ काफी प्रतिष्ठित पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे उनके उद्देश्य के बारे में जानते हैं कि क्या उनका मोटिव है इस बैठक को लेकर। सलील पांडे। अभी साथी अजय ओझा जी ने जिन बिंदुओं को उठाया है कि सीतापुर में राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या हो गई, तो मुख्यमंत्री सुरक्षा का आश्वासन देते हैं, लेकिन वह आश्वासन सार्थक साबित होता नहीं है। तो पत्रकार सुरक्षा आयोग, कल्याण आयोग बने, मंडल स्तर पर उसकी इकाई हो और मंडल में जो उसका अध्यक्ष हो, जज हो। पत्रकार उत्पीड़न और पत्रकारों का अपमान, उनको धमकी देना, उनको जेल भेजना, यह सब स्वतंत्र पत्रकारिता और निष्पक्ष पत्रकारिता के मार्ग में बाधक होते हैं। ये सब आदतें बाधक हैं, तो इस पर रोक लगनी चाहिए। इसको लेकर कल 10:30 बजे जिला प्रशासन में ज्ञापन दिया जाएगा। अजय ओझा, जिलाध्यक्ष ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन मिर्जापुर। आज ये बैठक किया गया है, किस संदर्भ में बैठक? आज बैठक सीतापुर के हमारे साथी राघवेंद्र वाजपेयी जी की निर्मम हत्या के संबंध में की गई है। मिर्जापुर ही नहीं, पूरे प्रदेश के पत्रकार साथी की हत्या से आक्रोशित हैं और इस तरह की घटनाएं बार बार होती हैं। पत्रकार उत्पीड़न बार बार होता है। शासन प्रशासन के स्तर से कोई भी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती है। कहने को तो हमें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। समाज में हमारी बहुत बड़ी भूमिका है, मगर सही मायने में पूछा जाए तो जो दर्जा हमें प्राप्त होना चाहिए, पत्रकारों को प्राप्त होना चाहिए, वह आज तक नहीं मिला है। हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि राघवेंद्र वाजपेयी जी के परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए दिए जाए, उनके परिवार में एक नौकरी दी जाए और दोबारा इस तरह की कोई घटना ना हो पत्रकारों के साथ, इसलिए सुरक्षा कानून बनाया जाए। तो अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार सलील पांडे जी हैं और अभी हम इनसे बात करते हैं कि ये बैठक का क्या उद्देश्य है। नमस्कार सर। बैठक का उद्देश्य सीतापुर में जागरूकता किया कि प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा एवं कल्याण आयोग गठित हो, मंडल स्तर पे उसकी इकाई हो, लखनऊ स्तर पे नहीं, मंडल स्तर पे हो। मंडलीय स्तर पे कहीं पत्रकारिता का उत्पीड़न, पत्रकार का अपमान, पत्रकार को धमकी, पत्रकार को जेल भेजने की फीस या किसी प्रकार से उसका उत्पीड़न पत्रकारिता के लिए करने के लिए डालता है, तो ऐसी स्थिति में आयोग के समक्ष सरकार अपनी बात कह सके। प्रेस काउंसिल है, दिल्ली में है, सब जा नहीं सकते। और उसके साथ साथ उसमें रिटायर्ड जज, उपभोक्ता फोरम में रिटायर्ड जज उसके अध्यक्ष होते हैं। तो आयोग में रिटायर्ड जज उसके अध्यक्ष हों और उसके समक्ष न्याय हो सके। और गवर्नमेंट को चाहिए कि वह
अपनी बात को मुख्यमंत्री वादा तो करते हैं, हमेशा आए दिन पत्रकारों की सुरक्षा की जाएगी, लेकिन कर नहीं पाते हैं। प्रकट की गई, मुख्यमंत्री से अपेक्षा की गई, वे शासन को का वह नट बोल्ट कसर कि पत्रकार के शान पर आफत न आने पावे, उसके सम्मान पे आफत न आने पावे, उसकी प्रतिष्ठा पे इज्जत न आने पावे, आफत न आने पावे, और वह स्वतंत्र रूप से समाज हित में, लोक हित में, लोकतंत्र के करने की दिशा में सार्थक रूप से काम कर सके। और अभी हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं जो जिला अध्यक्ष ग्रामीण एसोसिएशन के पत्रकार हैं अजय जी। अभी हम इनसे बात करेंगे कि क्या उद्देश्य था इनका। देखिए, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में पत्रकारों का उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, वह एक मुख्यमंत्री जी के एक वादा जो पत्रकारों की सुरक्षा का है, इसके लिए वे हमेशा शासनादेश भी जारी करते रहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में बोलते भी रहते हैं, अधिकारियों को निर्देशित भी करते रहते हैं। उसका पालन पूरे प्रदेश में नहीं हो रहा है। आए दिन पत्रकारों का उत्पीड़न बढ़ रहा है, किसी की हत्या हो रही है, किसी के साथ मारपीट की जा रही है, और पत्रकार, सबसे बड़ी बात कि पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मुकदमे भी लिखवाए जा रहे हैं। सीतापुर के हमारे एक प्रतिष्ठित अखबार के साथी राघवेंद्र वाजपेयी जी की हत्या हुई, उसमें जिस प्रकार से उनकी निर्मम हत्या हुई, उससे पूरे प्रदेश के पत्रकार साथी आक्रोशित हैं और पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन भी पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहा है। मिर्जापुर में भी लगभग सभी थानों पर हमारे जो साथी जहां भी हैं, वे प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमारी यह मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि राघवेंद्र वाजपेयी जी के परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए की सहायता दी जाए। दूसरी मांग हमारी है कि उनके परिवार की सुरक्षा मुहैया कराई जाए, और तीसरी सबसे बड़ी मांग कि उनके परिवार को एक नौकरी दी जाए, जिससे उनके परिवार का आजीवन पालन पोषण हो सके। और तीसरी हमारी मांग है कि पत्रकारों के लिए एक सुरक्षा कानून बनाया जाए। कहने को तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का दर्जा प्राप्त है, लेकिन सही मायनों में पूछा जाए तो सबसे निरीह अगर समाज में लोकतंत्र में अगर कोई एक वर्ग है तो वह पत्रकार है। कोई पत्रकारों के पास अपनी खुद की कोई आजीविका का साधन नहीं होता। एक खबर जुटाने के लिए उसको कितना संघर्ष करना पड़ता है, यह सभी जानते हैं। हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि पूरी मानवीय दृष्टि से सीतापुर के जो राघवेंद्र वाजपेयी जी हमारे थी, जिनकी हत्या हुई है, उनके परिवार के प्रति सहानुभूति दर्शाते हुए हमारी मांगों को पूरा करें, और आने वाले दिनों में भी किसी पत्रकार साथी के साथ इस तरह की कोई घटना न होने पाए, इसका वे प्रदेश स्तर से अपने माध्यम से एक आश्वासन दें। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर बैठक में सलील पांडे जी थे हमारे साथ और अजय जी भी थे, और उन्होंने जो भी उद्देश्य बताया सीतापुर जनपद में राघवेंद्र जी की हत्या पर, उन्होंने उनके पक्ष में कुछ मांग रखा है मुख्यमंत्री जी के सामने। और इतना ही नहीं, देश या प्रदेश के जितने भी पत्रकार हैं उनके पक्ष में, उनके आयोग में जो उन्होंने मांग की है कि पत्रकारों के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं वो उनके पक्ष में मांग की गई है। तो आप देख रहे थे वैक्सला फॉर इंडिया न्यूज। जय हिंद, धन्यवाद।